तापमान में धीरे धीरे कमी आने लगी है, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि दिल्ली में प्रदूषण जो है अब वो भी लगातार बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ने की एक अहम वजह तापमान में कमी भी है। कैसे, ये जानने के लिए इस वक्त मौसम विभाग के साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और इनके द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे तापमान में आने वाले दिनों में कमी आएगी आपको प्रदूषण का एहसास ज़्यादा होगा। कुलदीप जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो आपके पास एयर क्वालिटी या पोल्यूशन होता है, उसके लिए जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, उसमें टेम्परेचर और विंड और रेनफॉल तीनों का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट आपका कंट्रीब्यूशन होता है। और उससे डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसे फ्यूचर में आपका एयर क्वालिटी रहने वाला है। तो अभी देखिए, जो फ़िलहाल जो सिचुएशन है, उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है, बीते कह सकते हैं कि 15 से 20 दिनों में काफ़ी कमी आई है। नॉर्मली लगभग 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर चल रहा था, और इस समय अराउंड आपका 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। तो टेम्परेचर में गिरावट होने से भी हमारे पास इसमें आपके पास प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं हो पाता है, तो वो फैक्टर आपके पास काम करता है। साथ में देखेंगे जो विंड का रोल होता है, विंड में आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग विंड है तो डिस्पर्सन आपके पास जो पॉल्यूटेंट है उनका बहुत तेज़ी से होता है, तो इम्प्रूव करती है एयर क्वालिटी। बिल्कुल। और देखिए, डिजिटली भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप स्क्रीन देख रहे हैं और जहाँ पे आपको हरे मार्क्स दिख रहे हैं वो बता रहा है कि वहाँ वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड है, यानी कि वहाँ पे हवा तेज है। लेकिन आप उस पूरे मैप में देखेंगे कि तो हवा जो स्ट्रॉन्ग है वो बहुत कम दिखाई दे रही है और आने वाले वक्त में ये और कम हो जाएगी और ये एक अहम वजह है कि प्रदूषण अब महसूस होने लगा। हाँ, देखिए, ये जो विंड का पैटर्न होता है, विंड की डायरेक्शन, साथ में आपके पास जो उसकी स्पीड होती है, दोनों इंपॉर्टेंट होती है। अगर विंड की स्पीड आपके पास कम है, कह सकते हैं कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर के से भी कम है, तो जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो तेज़ी से डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं, तो उससे हमारे पास एयर क्वालिटी में डिटोरिएशन होता है। और साथ में अगर आप देखेंगे कि अगर उस समय मॉइस्चर अवेलेबल हो या रेनफॉल एक्टिविटी हुई हो, अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो आपके पास इम्प्रूव कर जाएगा, क्योंकि वो सेटल डाउन होते हैं। लेकिन अगर हल्की फुल्की मॉइस्चर की वजह से या वेरी लाइट एंड ड्रिजल होता है, तब भी आपके पास डिस्पर्सन बहुत स्लो होता है, तो एयर क्वालिटी डिटोरिएट करती है। तो ये जो तीनों फैक्टर है हमारे पास काम करते हैं, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, स्पीड और रेनफॉल अमाउंट। और ये कहा जाए कि ये तीनों फैक्टर्स ही इस वक्त सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं प्रदूषण को बढ़ाने में। हाँ, देखिए, अभी हमारे पास टेम्परेचर भी डिक्रीज़ कर रहा है, साथ में विंड स्पीड भी कम हो रही है, और जो रेनफॉल अमाउंट हमारे पास तो है नहीं। ऑलमोस्ट 15 डेज से आप देखेंगे दिल्ली में कोई रेनफॉल हुई नहीं है। हालांकि नेबरिंग एरिया में कल कुछ हुई है, लेकिन दिल्ली में नहीं हुई है हमारे पास। तो तीनों फैक्टर फेवरेबल नहीं। तो आगे आने वाले समय में अमूमन दिवाली के आसपास देखा जाता है कि प्रदूषण बढ़ जाता है, क्योंकि उस वक्त मौसम के जो कारक हैं वो उसको सकारात्मक, जो आप 3 कारक बता रहे हैं, वो एक अहम वजह है। आने वाले समय में क्या देखा जाए तो विंड स्पीड जो है, जो हम देख रहे हैं, वो और ज़्यादा कम होगी, यानी प्रदूषण और ज़्यादा महसूस होगा। देखिए, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है, लेकिन दीपावली का तो एक सिंगल डे का होता है, तो लेकिन हमारे पास अभी तो दीपावली है नहीं। तो जो है वो आपके पास जो लोकल फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ों से इमिशन होता है, इंडस्ट्रीज से होता है, पराली जलाने से होता है, और साथ में जो व्हीकल इमिशन होता है उससे हमारे पास इंक्रीज़ करा है। तो फिलहाल तो दिवाली का फैक्टर आज की डेट में नहीं है, हमारे पास यही बाकी चीज़ें हैं। लेकिन टेम्परेचर डिप करेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, और अब आने वाले समय में डिप कर रहा है ना। हाँ, निश्चित तौर पे अभी देखेंगे कि एक 2-3 दिन तक थोड़ा सा हमारे पास स्टेबल सही बना रहेगा, लगभग 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। और जो कह सकते हैं कि जो अधिकतम टेम्परेचर है वो भी लगभग 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा 3 दिनों तक। लेकिन चूंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट करने जा रहा है, तो उसके एसोसिएशन में हमारे पास पहाड़ों पे बर्फ़बारी और रेनफॉल भी 16 और 17 तारीख में होने के चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, साथ में पंजाब, हरियाणा, और आप देखेंगे कि 16 और 17 तारीख में पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी इक्का दुक्का जगह पर बारिश होती रहेगी। तो क्लाउडीनेस भी रहेगा, मॉइस्चर भी बढ़ेगा और रेनफॉल एक्टिविटी भी होने के चांसेस हैं। तो उस समय हमारे पास तापमान में, जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा, थोड़ी गिरावट होगी। और जो गिरावट होगी वो लगभग आप कह सकते हैं कि 16 तारीख के से आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर में और 17 तारीख से मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो जो टेम्परेचर है लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिनिमम आएगा, और मैक्सिमम भी लगभग 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे रेनफॉल के टाइम में आपके पास इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन उसके बाद जो है आपके पास
टेम्परेचर गिरने से, विंड स्पीड थोड़ी कम होने से आपका क्वालिटी डिटोरेट करेगी। टेम्परेचर गिरने से विंड स्पीड कम होगी और जैसे ही हवा की गति कम होगी प्रदूषण बढ़ेगा। तो यानी कि दो तरफा मार आपको झेलनी पड़ेगी। तापमान में कमी की वजह से आपको सर्दी का एहसास होने लगेगा, आपको सर्दी से भी अपने आप को बचाना है और बढ़ते प्रदूषण से भी आपको अपने आप को सेफ रखना है। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़।